ठंड बहुत पड़ रही है। ऐसे में अपने पत्नी से बात करते रहे, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करेंगी जिससे आपके तन बदन में आग लगती रहेंगी। एक सीनियर सिटीजन अपनी नई कार 100 की स्पीड में चला रहे थे। रियर व्यू मिरर में उन्होंने देखा कि पुलिस की एक गाड़ी उनके पीछे लगी हुई है। उन्होंने कार की स्पीड और बढ़ा दी, 140, फिर 150 और फिर 180। अचानक उन्हें याद आया कि इन हरकतों के लिहाज से वे बहुत बूढ़े हो चुके हैं और ऐसी हरकतें उन्हें शोभा नहीं देती है। उन्होंने सड़क के किनारे कार रोक दी और पुलिस का इंतजार करने लगे। पुलिस की गाड़ी करीब आकर रुकी और उसमें से इंस्पेक्टर निकल के बुजुर्ग महाशय के पास आया और बुजुर्ग से बोला, सर इतनी स्पीड से कार चलाने का अगर आप मुझे कोई ऐसा कारण बता सके जो मैंने आज तक नहीं सुना हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। बुजुर्ग ने बहुत गंभीर होके इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, बहुत साल पहले मेरी बीवी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी। मैंने सोचा कि तुम उसे लौटाने आ रहे हो, इसलिए। इंस्पेक्टर वहां से जाते हुए हंस के बोला, चलता हूँ सर, आपका दिन शुभ हो। सदा सुखी रहो, ऐसे आशीर्वाद के कारण ही कई लोग कुंवारे रह जाते हैं। रात आराम के लिए बनी है, इसे एयरफोन और डिस्प्ले चुमकर बर्बाद न करें। मैंने सुना है जब घर में लड़कों की शादी की बात चल रही होती है तो लड़कियां दूसरे कमरे में जाके नागिन डांस करती है। सच है क्या? कभी भी मोबाइल और पैसा एक साथ एक ही पॉकेट में मत रखिएगा। एक बार मेरे आंसू रुक जाए फिर इसका कारण भी बताता हूँ। पत्नी ने सुबह खाने को दूध रोटी दी तो मैंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूध में डाले और उसकी फोटो खींच के फेसबुक पे अपलोड कर दिया और टाइटल दिया, यमी मिल्क चपाती। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी भी रेसिपी पूछी जाएंगी। उस पोस्ट पर आए कमेंट्स पढ़ने के बाद तो मेरी आंखों में अंधेरा ही छा गया। कमेंट्स कुछ इस प्रकार थे, पहला, दूध गाय का लेना है या भैंस का? दूसरा, रोटी हाथ से तोड़कर खोलनी है या ग्राइंडर से? तीसरा, एक रोटी के लिए कितना दूध लेना है? चौथा, दूध में शक्कर की जगह गुड़ डाल सकते हैं क्या? पांचवा, एक रोटी के लिए शक्कर कितनी चम्मच डालनी है? छठा, दूध ठंडा लेना है या गरम? सातवां, रोटी के बदले डबल रोटी चलेंगी? आठवां, क्या रोटी ताजी होनी चाहिए या बासी चलेंगी? और कुछ शिक्षित पीएचडी लोगों की कमेंट्स तो क्या कहने, बहुत ही अजीब निकले। नौवां, रोटी के लिए आटा तैयार लेना है या गेहूं पिसवा कर लेना है? 10वां, रोटी रुमाली लेनी है या फुल्का? 11वां, रोटी खुद बनानी है या रसोई करने वाली बाई बनाए तो चलेगा? और एक ने तो हद ही कर दी, उसने पूछा, रोटी पति बनाए तो चलेगा क्या? उस पर से एक सवाल ये भी गौर काबिल है, रोटी कितने लीटर आटे की बनानी है? हद है। ईयरफोन की जितनी मर्जी देखभाल कर लो मगर कुछ टाइम बाद उसका एक साइड अपनी औकात दिखा ही देता है। घोड़ा दौड़ता है तो मात्र 20 वर्ष जिंदा रहता है, जबकि अजगर सांप पड़े रहता है और 100 वर्ष जिंदा रहता है। इसलिए जिम जाना छोड़ दे और मस्त खाओ पियो और आराम करो। बेटा बोला, पापा वो सामने वाली शर्मा जी की लड़की आपको बहुत पसंद करती है। पापा, अच्छा क्या कहती है? बेटा, वो आपकी बहू बनना चाहती है, उसके बाद दे चप्पल दे लाते। वो बोली, मैं तुमको छोड़ दूंगी। मैंने कहा, तू मुझे क्या छोड़ेंगी, मेरे पास बाइक है, मैं खुद चला जाऊंगा। शादीशुदा आदमी की मति इतनी मारी जाती है कि वो पत्नी से तंग आकर भी दूसरी शादी की ही सोचता है।
दुनिया गोल है, गैस पे चाय बनती है, फिर चाय से गैस बनती है। आई लव यू का मैसेज भेजने के बाद जब रिप्लाई ना आए तो विदेश वाले आई थिंक शी इज नॉट इंटरेस्टेड और अपने भारत वाले तो क्या मैं आपकी खामोशी को हाँ समझूं? जिन महिलाओं के बैठने मात्र से सोफा 5 इंच नीचे धंस जाता हो वो भी स्टेटस लगाती है, मुझे पलकों पर बिठा ले सजना, हद है। अदालत में जज साहब बोले, तुमने समाज के लिए कौन सा भला काम किया है? मुजरिम बोला, साहब हमारे कारण ही पुलिस और अदालत में लाखों लोगों को नौकरी मिली हुई है। जज साहब बेहोश। बचपन में राइटिंग इतनी खूबसूरत थी कि मास्टर साहब कॉपी मुंह पे मार के बोलते, अरे ये तो रफ है, फेयर कहाँ है। आजकल के हर लड़की का इमोशनल डायलॉग, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। स्कूल टाइम में अगर गलती से दूसरी क्लास में चले जाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कि दूसरे ग्रह पे आ गए हो, और उस क्लास के सारे बच्चे ऐसे देखते थे जैसे कि कोई एलियन आ गया हो। दूल्हे के साथ जो दोस्त अकड़ के रहते हैं, अगले दिन वो बर्तन और टेंट के बिस्तर जमा कर रहे होते हैं। बुक में देखकर बात कर, टीचर को शक नहीं होगा। याद आया स्कूल का वो लम्हा। पत्नी बोली, आज मेरा मन हॉरर मूवी देखने का हो रहा है। पति बोला, अपनी शादी की सीढ़ी देख लो। उसके बाद से पति के सामने के 2 दांत गायब है। दोस्तों, आपसे एक बात पूछनी है, चुम्मा देकर सिर दर्द ठीक करने वाला इलाज एलोपैथी में आता है या आयुर्वेद में? कृपया कमेंट करके मार्गदर्शन करें। गर्लफ्रेंड इज्जत करने वाली होनी चाहिए, बेइज्जती तो मम्मी रोज करती है। जिम ट्रेनर लड़की से बोला, चलिए मैडम हल्की फुल्की कसरत से शुरू कीजिए। लड़की बोली, मुझसे बस वो नयन मटकाने वाला एक्सरसाइज करवाओ। ट्रेनर बेहोश। एक छोटा बच्चा दुकानदार से बोला, अंकल गोरा होने की क्रीम है क्या? दुकानदार बोला, हाँ है। बच्चा, तो उल्लू के पट्टे लगाते क्यों नहीं? रोज डर जाता हूँ। एक लड़का स्कूटी पर जा रहा था। स्कूटी का टायर भैंस के गोबर के बीच में से गुजर गया। वहां बगल में कुछ लड़कियां खड़ी थी। उन्होंने तालियां बजा के कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। लड़का रुका और बोला, विश करने से काम नहीं चलेगा, केक तो सभी को खाना ही पड़ेगा। लड़कियां बेहोश। कैसे एतबार कर लो मैं इंसान की मोहब्बत पे? मैयत में रोने वाले 13वीं में पूरी गरम मांगते हैं, इनकी तो ऐसी की तैसी। जो मास्टर जी शान से कहते थे कि मेरे होनहार विद्यार्थियों में बहुत से डॉक्टर है, साइंटिस्ट है और इंजीनियर है, लेकिन जब पेंशन रुकी तब काम सिर्फ वो विधायक आया जिसे उन्होंने 8वीं में फेल किया था। पत्नी बोली, तुम्हारा दोस्त गलत लड़की से शादी कर रहा है, तुम उसे रोकते क्यों नहीं? पति बोला, क्यों रोकूं उस कुत्ते को, उसने मुझे रोका था क्या? पत्नी बेहोश। पत्नी बोली, अगर तुम्हारे सर के बाल इसी रफ्तार से झड़ते रहे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। पति बोला, या अल्लाह, और मैं इन्हें बचाने में लगा रहा। सरकारी बस में बैठना नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं, मगर देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए सरकारी, हद है।
जो बुखार में भी काम करे वो होता है व्यापारी, और जिसे काम देखकर बुखार आ जाए वो है सरकारी कर्मचारी। दोस्तों, आपको ये मज़ेदार चुटकुले पसंद आए होंगे तो वीडियो को एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। एक कड़वा सच, किसी को परेशान देख के अगर आपको तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की है।